सृष्टिकर्ता लोककर्ता सर्वकारणकर्ता। मुझे यह शरीर लेकर स्वर्ग में जाने की सूझी ही क्यों? और यदि सूझी थी तो मैंने इस विचार को धक्के मारकर अपने हृदय से निकाल क्यों नहीं दिया? और यह विचार इतना सशक्त था कि हृदय से निकाला नहीं जा रहा था तो मैं इस विचार को मुट्ठी में दबाए आश्रम में बैठा क्यों नहीं रहा? ब्रह्मर्षि के आश्रम में सहायता की भिक्षा मांगने क्यों गया? और जब उन्होंने यह कह दिया कि यह असंभव है तो मैंने उनका कहा क्यों नहीं माना? मैंने ऋषिपुत्र शक्ति को प्रलोभन देकर अपना काम निकलवाने की क्यों सोची? और यदि सोची भी थी तो गुरुपुत्र को क्रोध में देखते ही अपने आप को उनके चरणों में डालकर क्षमा क्यों नहीं मांगी? मुझसे 3 पाप हुए जिसके लिए उन्होंने मुझे त्रिशंकु बना दिया। ये पाप मैंने किए ही क्यों? क्या मैं वही सत्यव्रत हूं जिस पर अयोध्या नगरी को गर्व था, जिसे अयोध्या वासियों ने रोते रोते विदा किया था? क्या वे अपने सत्यव्रत को इस रूप में पहचान सकते हैं? मैं अब सत्यव्रत नहीं हूं, त्रिशंकु हूं, त्रिशंकु। मेरा उद्धारक कौन है? मेरा निस्तारक कौन है? विश्वामित्र, 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 हे ऋषिवर विश्वामित्र, मेरी रक्षा करो, मुझे शरण दो। हे गाधे, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे अयोध्यापति, उठिए। आपको ये क्या हो गया है राजन? हे ऋषिवर, मेरी कथा लंबी है। पहले मुझे आश्रय का वचन दीजिए, सहायता और मार्गदर्शन का वचन दीजिए। कोई ऋषि सहायता की मांग को अस्वीकार नहीं करता। बताइए क्या चाहते हैं आप? क्या चाहिए आपको? मैं वो मांग रहा हूं जो स्वयं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भी नहीं दे पाए। वशिष्ठ ने अस्वीकार कर दिया, किंतु विश्वामित्र अस्वीकार नहीं करेगा। सूर्य और चंद्र के मार्ग बदल सकते हैं, किंतु विश्वामित्र के वचन का मार्ग नहीं बदल सकता। मैं ये जाने बिना आपकी वो मनोकामना पूरी करने का वचन देता हूं जिसे आपके कुल गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने अस्वीकार कर दिया है। पहले ये तो बताइए अयोध्यापति, आपकी ये दुर्दशा किसने की? एक शाप ने। किसके शाप ने? वशिष्ठ पुत्र शक्ति के शाप ने। उसने शाप दिया क्यों? क्योंकि मैंने वशिष्ठ की आज्ञा का पालन नहीं किया। और वशिष्ठ ने क्या आज्ञा दी थी?
उन्होंने कहा था कि मेरे लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है, मेरी अभिलाषा पाप है, इसलिए मैं अपने आप को इस अभिलाषा से मुक्त करने का प्रयत्न करूं। और आपकी अभिलाषा क्या है? मैं ये कहता हूं कि यह शरीर आत्मा का वस्त्र नहीं है कि एक वस्त्र उतारकर दूसरा वस्त्र पहन ले। आत्मा शरीर की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकती। यदि मैंने दान दिया तो इन हाथों से दिया, यदि मैं तीर्थ यात्रा पर गया तो इन पैरों से चलकर गया, यदि मैंने जन समुदाय की सहायता की तो उनकी पुकार इन कर्णों से सुनकर की, इन आंखों से सूर्य को उदय होता देख मैंने सूर्य की पूजा की। ये शरीर मेरा भाग है, इस शरीर के बिना मैं शून्य हूं। जब मैं कहता हूं तो उस मैं में ये शरीर भी सम्मिलित है। इस शरीर को लेकर मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। आपका तर्क असंगत तो नहीं लगता। आपकी अभिलाषा मैं अवश्य पूरी करूंगा। हे राजन, करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं और असहाय की सहायता करने से बड़ा कोई कर्म नहीं। मैं आपसे एक यज्ञ करवाऊंगा और वो यज्ञ आपका वाहन बनकर आपके शरीर समेत आपको स्वर्ग ले जाएगा। हे ऋषिवर, राज ऋषि विश्वामित्र के ज्येष्ठ पुत्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये मेरे अनुज हैं। बैठो वत्स। यहां तक आने का कष्ट कैसे किया वत्स? राज ऋषि एक विशेष यज्ञ करने जा रहे हैं और उन्होंने आपको आमंत्रित किया है। राज ऋषि कौन सा विशेष यज्ञ कर रहे हैं? स्वर्गारोहण यज्ञ ऋषिवर। स्वर्गारोहण यज्ञ? मैंने तो कभी इस यज्ञ के विषय में कुछ सुना नहीं। राज ऋषि ये यज्ञ पहली बार कर रहे हैं ऋषिवर। ये यज्ञ पहले कभी किया गया होता तो अवश्य ही आपने सुना होता। राजऋषि ये यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं वत्स? त्रिशंकु के लिए। त्रिशंकु? ये कौन है? अयोध्या के भूतपूर्व नरेश ऋषिवर। अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत, वो त्रिशंकु कैसे हुए? ये शक्ति के शाप का परिणाम है ऋषिवर। जो सत्यव्रत ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के शाप से चांडाल बन गया हो, उसके लिए तुम्हारे पिता राज ऋषि विश्वामित्र स्वर्गारोहण यज्ञ करने की योजना बना रहे हैं। उनकी सोच को उनके अहंकार का पक्षाघात हो गया है। एक शापित व्यक्ति के लिए स्वर्गारोहण यज्ञ, ये सुनकर तो स्वयं आश्चर्य भी चकित रह जाएगा। अपने पिता की सोच और उनके चिंतन का उपचार करवाओ वत्स। स्वर्गारोहण यज्ञ, स्वर्ग में आत्मा शुद्ध कर्मों की उंगली थाम कर ही जाती है, स्वर्गारोहण यज्ञ के रथ पर चढ़कर नहीं। ये तो कोई मूर्ख और धर्म विरोधी ही सोच सकता है। आप जैसे तपस्वी को ऐसी अशुद्ध भाषा का प्रयोग शोभा नहीं देता। आप तो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के विजेता हैं ऋषिवर। राजऋषि पुत्र, जिस यज्ञ का आधार अधर्म हो, हम उसमें भाग नहीं ले सकते। स्वर्गारोहण यज्ञ। स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण यज्ञ मैं अवश्य देखने आऊंगा, परंतु ये होता क्या है? ध्रुवं राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्। ॐ इन्द्राय स्वाहा इन्द्राय नमः। अग्नये स्वाहा अग्नये नमः। यमाय स्वाहा यमाय नमः। निरृतये स्वाहा निरृतये नमः। वरुणाय स्वाहा वरुणाय नमः। वायवे स्वाहा वायवे नमः। कुबेराय स्वाहा कुबेराय नमः। ईशानाय स्वाहा ईशानाय नमः। ऊर्ध्वपुरुषाय स्वाहा ऊर्ध्वपुरुषाय नमः। विश्वामित्र त्रिशंकु को
उसके शरीर सहित स्वर्ग में भेजने के लिए यज्ञ कर रहा है। उसकी आहुतियां हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो सृष्टि के सारे नियमों के विरुद्ध है। 100 यज्ञ कर लेने के पश्चात जब तक कोई मनुष्य लोक कल्याण के लिए अपने शरीर का, अपने धन का और अपनी मनोकामनाओं का त्याग नहीं करता, तब तक वो स्वर्ग का वासी नहीं बन सकता। हमारे लिए यह आवश्यक है कि विश्वामित्र का यज्ञ सफल ना होने दें, नहीं तो हर मनुष्य स्वर्ग का वासी बनने का प्रयत्न करेगा। यदि ऐसा हो जाएगा तो ये स्वर्ग लोक और उस भूलोक में अंतर क्या रह जाएगा? स्वर्ग की विशेषता क्या रह जाएगी? वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। सप्तते अग्ने समिधः सप्तधिक्वा सप्तऋषयः सप्तभा। अग्निदेव, तुम हव्य वाहन हो। तुमने हमारी आहुति कैसे अस्वीकार कर दी? आहुति ले जाना तुम्हारा कर्तव्य है। ऋषिवर विश्वामित्र, क्रोधित न होइए। आपकी आहुतियां कहां ले जाऊं? वो किसी भी देवी देवता को स्वीकार्य नहीं है। महर्षि, मुझे लगता है स्वर्ग में जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होगा। मेरा दुर्भाग्य पृथ्वी लोक में मुझे त्रिशंकु का ही जीवन व्यतीत करवाएगा और फिर नरक में छोड़ आएगा। निराश न हो राजन। क्या मैं इस अग्नि का आश्रित हूं कि यदि ये मेरी आहुतियां न ले जाए तो वो यहीं पड़ी रह जाएंगी? ये मेरी आहुतियों का अवमूल्यन नहीं कर सकता। मैं इसकी सहायता के बिना भी अपनी आहुतियों को देवलोक पहुंचा सकता हूं। मैं शास्त्रों के इस नियम को बदल दूंगा कि अग्नि मुखावे देवा। आरंभ कीजिए। ओम इंद्राय स्वाहा। इंद्राय तन्नमः। अग्नये स्वाहा। अग्नये तन्नमः। यमाय स्वाहा। यमाय तन्नमः। निरृतये स्वाहा। निरृतये तन्नमः। वरुणाय स्वाहा। वरुणाय तन्नमः। वायवे स्वाहा। वायवे तन्नमः। कुबेराय स्वाहा। कुबेराय तन्नमः। ईशानाय स्वाहा। ईशानाय तन्नमः। ऊर्ध्वपुरुषाय स्वाहा। ऊर्ध्वपुरुषाय तन्नमः। पृथिव्यै स्वाहा। पृथिव्याय तन्नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा। नहीं, हम ये आहुतियां स्वीकार नहीं करेंगे। देवेंद्र, तुमने मेरे साथ छल कपट किया है।
देवताओं ने मेरी आहुतियां स्वीकार कर दी है, उसका एकमात्र कारण केवल तुम ही हो। लेकिन तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैंने अपने तपोबल के आधार पर अपनी आत्मशक्ति से मां गायत्री का भी साक्षात्कार करवाया है। मैं उनसे जप करके उनसे अनुरोध करूंगा कि वो त्रिशंकु को उसके शरीर के साथ में स्वर्ग ले जाए। तुमने देवताओं को तो रोक लिया है, किंतु मां गायत्री को रोक लेना तुम्हारे लिए असंभव होगा। असंभव होगा तुम्हारे लिए, असंभव। हे प्रतिष्ठाचार्य, हे ऋषिवर, हे प्रकाश स्तोत्र, मैं आपके अपमान का कारण बनना नहीं चाहता। हे स्वामी, इस यज्ञ को रोक दीजिए। मैं अपने दुर्भाग्य से संधि कर लूंगा। मैं अपने दुर्भाग्य से संधि कर लूंगा। इस यज्ञ को रोक दीजिए। मैं देवताओं का अपमान करना नहीं चाहता था त्रिशंकु, इसीलिए मैं तुम्हें यज्ञ मार्ग से स्वर्ग लोक पहुंचाना चाहता था। परंतु जिन देवताओं ने मेरी आहुतियां अस्वीकार करके मेरा अपमान किया है, उन देवताओं को अब यह समझाना आवश्यक हो गया है कि अब मुझे उनकी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। मैं उनकी आज्ञा के बिना भी तुम्हें स्वर्ग भेजने की शक्ति रखता हूं, और देखता हूं कि देवता तुम्हें स्वर्ग लोक में जाने से कैसे रोक लेते हैं। मैं अब गायत्री माता से निवेदन करूंगा, और वो तुम्हें अपने आशीर्वाद का पंख देकर स्वर्ग लोक पहुंचा देगी। विश्वामित्र, माते, गायत्री माते, उठो पुत्र। हे कृपालु, हे दयालु, हे करुणामयी माते, अपने इस भक्त की, इस पुत्र की सहायता करो। मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करो माते। तुम्हारी क्या इच्छा है पुत्र? प्रश्न इच्छा का नहीं है माते, प्रश्न है मेरे वचन की मर्यादा का। मैंने इस त्रिशंकु को इसके शरीर समेत स्वर्ग भेजने का वचन दिया है, इसीलिए मैं ये स्वर्गारोहण यज्ञ भी कर रहा हूं माते। परंतु इंद्र और अन्य देव मेरी आहुतियां स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हे दयालु माते, इस त्रिशंकु को इसके शरीर समेत स्वर्ग भेजकर मेरे वचन का मान रख लो। ये तो असंभव है पुत्र। शरीर पर पृथ्वीलोक का अधिकार है, प्रकृति के तत्वों का अधिकार है। मैं भूमि, आकाश, जल, वायु और अग्नि के साथ अन्याय नहीं कर सकती। ये भी आत्मा का एक कर्तव्य है पुत्र कि वह मृत्युलोक को त्यागे तो इन पांचों तत्वों का वस्त्र भी उतार दे और उनके अंश उन्हें लौटा दे। इसे पुत्र का हट मान लो माते। हट की भी एक मर्यादा होती है पुत्र। इस पापी का स्वर्ग पर कोई अधिकार नहीं। परंतु तुम्हारी दया का चरण स्पर्श इसके पाप और पुण्य के बीच की रेखा को मिटा देगा माते। तुम्हारे इस पुत्र का तपोबल शाप के लांछन को हटा तो नहीं सकता, परंतु पाप के कलंक को धो तो सकता है माते। मैं इसके पाप धोता हूं और तुम इसे स्वर्ग भेज दो। यदि ये संभव होता पुत्र विश्वामित्र, तो मैं तुम्हारी ये अभिलाषा अवश्य पूरी कर देती, किंतु ये संभव नहीं है। अपने पुत्र के लिए असंभव को संभव बनाओ माते, संभव बनाओ।
मैं तुम्हारे मंत्र का ऋषि हूं। हे गायत्री माते, मेरा अपमान तुम्हारा अपमान है। इस त्रिशंकु को शाप से मुक्त करके स्वर्ग भेजो माते। ये संभव नहीं है पुत्र, ये संभव नहीं है। मर्यादा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकती और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। इतनी तपस्या के बाद भी तुम में अहम नहीं घटा। तुम्हारा ये अहम उस सीमा तक पहुंच चुका है जहां तुम अपने आप को सृष्टिकर्ता समझने लगे हो। तुम्हारे मस्तिष्क में जो भी विचार आते हैं उन्हें साकार करना चाहते हो। अपने को ही अंतिम निर्णायक समझने लगे हो। अपने सम्मुख अन्य तुम्हें शक्तिहीन और व्यर्थ लगने लगे हैं। तुम्हारा जो भी कार्य है उसके पीछे स्वार्थ है। तुम्हारी तपस्या और भक्ति के पीछे भी यही स्वार्थ है। अपनी इस मूल त्रुटि को सुधारो पुत्र, सुधारो। अर्थात मेरी तपस्या, मेरी भक्ति, मेरे वचन की कोई प्रतिष्ठा नहीं, तो फिर तपस्या और भक्ति का परिणाम क्या? मैं तुम्हें क्यों पूजूं? यदि तुम कोई वरदान नहीं दे सकती तो मैं अपनी भक्ति का अपमान क्यों करूं? यदि मेरी भक्ति व्यर्थ है तो तुम भी व्यर्थ हो माते। तुम्हारा ये आविष्कारक, तुम्हें प्रकट करने वाला, तुम्हें ये शाप देता है कि तुम निष्फल हो जाओ, निष्फल हो जाओ। ये तुमने कैसा शाप दिया पुत्र? तुम पुत्र हो और मैं माता, और माता की झोली में आशीर्वाद के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं। मैं तो केवल तुम्हारी भलाई के विषय में चिंतित हूँ। जब तुम्हारे क्रोध की अग्नि ठंडी हो जाए तो सोचना कि तुमने अपने शाप से किसे क्षति पहुंचाई है। तुम्हारे इस शाप ने मेरे उन भक्तों के मार्ग में शूल बिछाए हैं जो दिन रात मेरा नाम जपते रहते हैं। उन्होंने तो कोई अपराध नहीं किया पुत्र, फिर तुमने उन्हें क्यों दंड दिया? तुम तो विश्वामित्र हो, परंतु ये तो विश्व शत्रु भी नहीं करेगा। हे पुत्र, आवेश सदैव कारुणिक व दुखपूर्ण होता है और कोप सदैव क्षति के मार्ग पर ले जाता है। हे माते, तुम दयालु हो, तुम कृपालु हो, तुम ममता का सागर हो। मेरे इस क्रोध की चिंगारी को क्षमा कर दो। मैं इस शाप को लौटा तो नहीं सकता, परंतु इसको सीमित तो अवश्य कर सकता हूं। यदि तुम्हारे भक्त प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल की पूजा में तुम्हारा जाप करेंगे तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। परंतु यदि वो तुम्हारे मंत्र को अपनी पूजा का भाग नहीं बनाएंगे तो उनका जाप विफल होगा। हे देवलोक के आदरणीय वासियों, ये राज ऋषि विश्वामित्र आपसे फिर अनुरोध करता है कि उसकी आहुतियों को स्वीकार करके उसके इस स्वर्गारोहण यज्ञ को सफल बनाओ।